हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का पहला दिन 1 जनवरी 2024 सुबह के 6 बजे से कोई टेक्निकल इशू आने के वास्ते लाइव तकलीफ है, लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ। फिर वो वीडियो आ जाएगा और उसके साथ हर दिन रेगुलर आएगा। देखो दोस्तों, ये जो आज की बात है, आज से लेकर आज 1 जनवरी 2024 से लेकर 10 अप्रैल तक ये लाइव सेशन करने जा रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं है, खाली 101 दिन का है। तो ये जो 101 दिन का है वो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा और बहुत ही छोटा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ये है कि हम ये जो लाइव सेशन है इसमें ये अपना मकसद क्या है। ये जो मिशन नंदुरबार है, तो मिशन नंदुरबार में आज भी इतने साल हो गए स्वतंत्रता मिलकर, इतने साल हो गए तो भी आम जनता कंप्लीट लिखी पढ़ी नहीं है, और जो भी लिखी पढ़ी है थोड़ी बहुत, वो भी पूरी काबिलियत नहीं है कि अपना लाइफ स्टैंडर्ड कैसा बनाए। तो अपने जो सालों साल इस नंदुरबार जिले में नहीं, हर जगह जगह पर जो बच्चे हैं वो एक माँ की कोख से मरे हुए निकलते हैं, नहीं तो कोख में ही मर जाते हैं। ऐसी बात है ना, तो जन्म लेके बाद में आगे कोई ना कोई बीमारी लग के मर जाते हैं, और उसका जो विकास है वो विकास नहीं होता। कभी कभी उसके साथ माँ चली जाती है। आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन तरीके रहेगा। मतलब ये जो मिशन है, ये मिशन का मकसद क्या है वो पता चलेगा। तो ये जो मिशन है वो मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा महत्वपूर्ण है? जो भी इंसान, जो भी माँ है, जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी पॉलिटिशियन है, या टीचर, क्लास, मिडिल क्लास, अमीर, गरीब, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, ये जो मिशन नंदुरबार है, तो ये नंदुरबार जिले में अभी सालों साल ऐसे बच्चे मरते आए हैं, सालों साल माँ भी मरते आए हैं, और बहुत ही तकलीफ, लेकिन कोई इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस साल किसी तरह से मीडिया में पता चल गया कि अपने नंदुरबार जिले के सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 3 महीने में 179 बच्चे मर गए, और ये मीडिया को पता चला तब सब जगह पे वायरल होने लगा। ऐसा देखना जाए तो ये तो इससे भी ज्यादा सालों साल ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन अपने आसपास में, अपने घर के आसपास में कोई बच्चा बीमार है, कोई माँ बीमार है, किसने खाया है नहीं खाया है, भूखा है, किसी को कोई पड़ेली नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको जाके देखें, उसकी तबीयत कैसी है पूछताछ करें, उसको बचाने के लिए प्रयास करें, बीमारी से बाहर निकाले। ये सब उम्मीदें आशा ही नहीं,
लोगों को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी एक बच्चा मर गया तो खाली बच्चा मर गया, इतनी ही बात है। लेकिन ये ये देश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी संपत्ति है। आगे जाके देश इसके हाथ में ही रहने वाला है। तो जो जिसके हाथ में देश रहने वाला है, जिसके हाथ में देश का विकास है, जिसके हाथ में मतलब सारा भविष्य उसके हाथ में है, और वही जन्म लेते ही मर जाता होगा, तो सोचने की बात है। फिर जिसने जन्म लिया वो भी फिर बीमारी में है। इसमें जो मर जाते हैं या विकास नहीं हो रहा है, तो इसको जो जवाबदारी है ये सभी लोगों की है। कोई बच्चा मर गया, कोई माँ मर गए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सरकार को दोष देते हैं, कोई पॉलिटिशियन को दोष देते हैं, कोई आशा वर्कर को दोष देते हैं, कोई डॉक्टर लोगों को दोष देते हैं, हॉस्पिटल वालों को दोष देते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है जिस इंसान को आगे बढ़ना है, जिस इंसान को कुछ तड़प चाहिए, वो तड़प ही नहीं है, वो पढ़ाई ही नहीं है, वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसके बारे में जो सिर्फ नंदुरबार जिला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई तालुका नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई परिवार नहीं, इतना ही नहीं, सारा देश इसमें इन्वॉल्व होना इतना ही नहीं है, सारे विश्व ने इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सारे विश्व में तो ये सारे विश्व में मतलब कोई भी जो अभी अभी जो ये है आबादी धीरे धीरे कम होने लगी है, बढ़ नहीं रहे, कम होने लगी है, क्योंकि लिखे पढ़े लोग धीरे धीरे दो ही संतान रखते हैं, कोई कोई एक ही संतान रखते हैं। तो उसी तरह से वो आबादी आगे जाके और भी 50 साल 100 साल धीरे धीरे आबादी कम होने वाली है। इसके साथ साथ मशीन में बच्चे पैदा होंगे, ये बात भी सही है, आगे वो सारा विकास हो गया है, लेकिन आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी वाले? जो भी है बच्चा, जो भी माँ है, उसका डेवलपमेंट, विकास जब होगा तो उसका हमने वो जो सेलिब्रेशन शब्द लिया है, मतलब इसमें दो पार्ट है, एक पॉजिटिव विचार का, एक नेगेटिव विचार का। एक पॉजिटिव विचार और एक नेगेटिव विचार। नेगेटिव विचार में क्या है कि हम लोग अपने जो नंदुरबार जिले में बच्चे मर रहे हैं इसको सोच रहे हैं, तो ये नेगेटिव विचार, मृत्यु के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये नेगेटिव विचार हुआ। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसके मृत्यु के बारे में नहीं सोचना है, उसका विकास के बारे में सोचना है। मां की कोख से जो भी जन्म लिया उसका विकास,
देखना जाए तो मृत्यु नहीं होना चाहिए, बात यही है। उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसको अच्छा हेल्थ मिलनी चाहिए, उसको जो प्राइमरी लेवल पे खाना, अनाज है, पानी है, दवाइयाँ हैं, ये सब मिलना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ ये सब कब मिलेगा? तो ये कब मिलेगा? जब तक जो उसकी माँ है, जो बच्चे की माँ है, जो बच्चे का पिता है, उसको ही भूख चाहिए। क्या चाहिए? उसको ही भूख चाहिए कि हमारा आने वाला जो संतान है, हमारा आने वाला जो संतान है, वो संतान निरोगी चाहिए, सुदृढ़ चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये सोच अपने मम्मी पापा को चाहिए, परिवार को चाहिए। जब भी हम ये विचार लेकर मिशन नंदुरबार सिर्फ नंदुरबार जिले में नहीं काम करने जा रहा है, सारे देश में और उसी के साथ साथ सारे विश्व में। ये छोटा सा मिशन नहीं है। क्या? ये छोटा सा मिशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा मिशन है। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, ये छोटी से आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में कैसा काम करने जा रहा है, कौन कौन सी फील्ड में काम करने जा रहा है। पहला तो हेल्थ के बारे में। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं रहती, हेल्थ दो प्रकार की, मतलब अपने बॉडी की हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। इसलिए ये जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने रखा है विश्व शांति, मानवता एवं पर्यावरण। ये तीन शब्दों में बांटा है। विश्व शांति, मानवता एवं पर्यावरण। इसमें से एक मानवता, ये शब्द में इसका विकास, इसका हेल्थ ये आता है। इसलिए हम लोग जो भी इसके विकास के बारे में, मानवता के विकास के बारे में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए अपने जो नंदुरबार जिले में से शुरुआत कर रहे हैं। ये नंदुरबार जिले में अभी ये मिशन, ये मानवता के बारे में, विश्व शांति थोड़ी उसके ऊपर आगे आने वाले समय पे डिस्कस होगा। लेकिन आज अभी इसी वक्त मानवता, मानवता का विकास, हेल्थ का विकास, बच्चों का विकास, परिवार का विकास, इतना ही नहीं, ये मिशन हर गली गली में जा रहा है इस विकास को लेकर। हर घर घर जा रहा है, हर इंसान इंसान तक पहुंचने जा रहा है।
इतना ही नहीं, जहां भी पहाड़ी इलाका है, जहां आज भी कहीं एरिया में लाइट नहीं है, कहीं एरिया में रास्ता नहीं है, जो दर्दी है, जो माँ है, जो माँ बनने वाली है, इन लोगों को आज भी कोई रास्ते नहीं है अस्पताल तक पहुंचने के लिए। तो ये तो बातें हैं ही, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम आने का अपना जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड लाइफ बनना मांगता है। जब अपने पास कंप्लीट ज्ञान होगा तो इंसान कोई भी प्रॉब्लम हैंडलिंग कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। लेकिन कब? जब तक अपने पास वो पूरे ज्ञान नहीं है, अपने पास पूरे बड़े बड़े सपने नहीं है। हमारा जो बच्चा है वो बीमार हुआ तो हमारा इतना इतना नुकसान होने वाला है, ये तड़प भी नहीं है। उसी के वास्ते अपने नंदुरबार जिले में बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी सी बात है, लेकिन आज ये बात करना जरूरी है। अपने जिले के गांव गांव में देखना चाहिए, हर गांव में देखना चाहिए, जो सब सिविल ऑफिस है, सिविल हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां देखना चाहिए। कोई गांव में जो भी है हेल्थ सेंटर, वहां देखना चाहिए। तो कितने बच्चों को तकलीफ हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, तो उसका मूल रीजन ये है, इसका जो लाइफ है वो लाइफ स्टैंडर्ड मांगता है, उसको पढ़ाई मांगती है, उसको बड़े बड़े सपने मांगते हैं, बड़े बड़े ख्वाब चाहिए। तो ये सिर्फ उसके माँ बाप के नहीं है, जो बच्चा है उसके माँ बाप के नहीं है, उसके परिवार के नहीं है, ये तुम्हारे हमारे हमारे सभी के हैं। जब तक हम सभी लोगों ने मिलकर इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो आज भी कितने सालों साल और आगे चले जाएंगे। हमें तो ये लगता है और भी बहुत साल लग जाएंगे ये पोजीशन आते हुए, उसकी लाइफ स्टैंडर्ड हो जाए, उसका खाना पीना रहना सब कुछ मतलब लिखे पढ़े लोगों जैसे होना चाहिए। आज आज जो लोग हैं वो कहाँ गन्ना कटने जाते हैं, गन्ना काटने के लिए 3-4 महीने चले जाते हैं, कहाँ उसकी पढ़ाई कहाँ गई, उसका पैसा कहाँ गया, उसकी लाइफ कहाँ गई। कोई बच्चा मर गया, वहां मर गया तो वहीं ही छोड़ देंगे, कोई बीमार हुआ तो उसको कहाँ ले जाएंगे। और ले जाएंगे तो ये लोग कब कब ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, कैसा बीमार ज्यादा हो जाता है, फिर डॉक्टरों के पास जाकर भी नहीं बच पाता। डॉक्टर लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो बीमारी भी ऐसी है, वो मरने तक गले तक आ चुकी है।
और इसके वास्ते गले तक आ चुकी है। मतलब कैसी गले तक आती है? पहला तो जो भी मां बनने वाली है, जो औरत है मां बनने वाली है, उससे पहले से मैं बात करना चाहता हूं। ये बच्चे जो मर जाते हैं, जो माताएं अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसका रीजन मैं समझाना चाहता हूं। तो ये जो लड़कियां हैं, पहले कम उम्र में शादी होती है, ऐसा भी रीजन है कभी। इसीलिए हम जब लिख पढ़ेंगे, हमारा जो टाइम है वो पढ़ाई में जाएगा। और कंप्लीट मैच्योर होने के बाद जो भी जवान बच्चे हैं, इनकी जब शादी हो, फिर भी शादी होने से पहले कोई लड़कियां बीमार रहती है, तो वो जो लड़कियां बीमार रहती है, वो बीमारी में से मुक्ति चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। उसका खून कम हो जाता है वो लड़की का। पिताजी भी ऐसा ही रहता है, काम कर करके वो भी थोड़ा आधा अधूरा बीमार रहता है। फिर माँ और बाप दोनों ही बीमार है, तो आने वाला बच्चा, आने वाला संतान, वो भी बीमार रहता है, बीमारी निर्माण होगा। माँ बाप को ही खाना नहीं मिल रहा है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए WHO के अनुसार, वो न्यूट्रिशन ये परिवार को मिलता नहीं है। और इस परिवार को ना मिलने के वास्ते जो जो न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन है, वो ना मिलने के वास्ते, नहीं तो फिर उसके पास ज्ञान ना होने के वास्ते, सपोज उसके पास 2 पैसा है, लेकिन पैसा कहाँ खर्चा करना वो पता नहीं है। जहां पे खाने के ऊपर खर्चा होना चाहिए, न्यूट्रिशन के ऊपर खर्चा होना चाहिए, वहां नहीं होता, और कहीं दूसरी जगह पे खर्चा हो जाता है। हम ऐसे नहीं कहते कि तुम मतलब नशा में चल जाते हैं, दारू पी लेते हैं, ऐसा होता भी है। लेकिन जिसने नहीं भी पिया, लेकिन पैसा कहीं और खर्चा किया जाता है, तो इसके वास्ते ही ये आने वाले प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पैसा कम है तो चलेगा, लेकिन लिखे पढ़े लोगों जैसा उसका लाइफस्टाइल होना मांगता है। जैसा लाइफस्टाइल अच्छे लिखे पढ़े लोगों जैसा रहेगा, क्या खाना है, आपने जो ज्ञान ले लिया ना, तो कम पैसे में भी स्टैंडर्ड जैसा रानीमान मतलब लाइफस्टाइल बन सकती है। जो पैसा है वो इधर उधर खर्चा न करते हुए अपने शरीर के ऊपर खर्चा करना चाहिए, खाना खाने वास्ते, हेल्थ के वास्ते, और दूसरा पढ़ाई के वास्ते। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप अपने लाइफ अच्छी बनाने के लिए उसी तरह से लगातार प्रयास करेंगे, ये पैसा लगातार जतन करके रखेंगे। दिमाग में खर्चा करना, अपने
जो पैसा आते होंगे तो वो बिजनेस है, उसमें खर्चा थोड़ा बहुत करना, और उसके साथ अपने बॉडी अच्छी चाहिए, इसके ऊपर ही ध्यान देना जरूरी है। अभी ये सब कब होगा? जब अपना दिमाग ठंडा रहेगा, उसके ऊपर सोचने के लिए समय रहेगा, तब ये बातें आगे जाके होती रहेगी। नहीं तो ऐसा कैसा होता है, आप लोग जो भी पैसा है वो इधर खर्चा खर्चा कर लेंगे, इधर खर्चा कर लेंगे, फिर काम पे जाएंगे, काम कर सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, और शाम से खाना खा के और सो जाएंगे। फिर रूटीन वो ही, सुबह से उठकर काम पर जाना, काम पर से आए सो जाना, यही रूटीन चलता रहता है। इस रूट से आपको बाहर निकलना होगा। जब तक आप अपने खुद के जो अपनी जो लाइफ है, अपना जो जीना है, उसको बेहतरीन करने के लिए हम प्रयास ना करें, खुद के ऊपर टाइम नहीं बिताएंगे, खुद के ऊपर सोचेंगे नहीं, खुद के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, और अपना जो सबसे ज्यादा पावरफुल या दुनिया का नंबर 1 प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम पॉलिश नहीं करेंगे, ये दुनिया की एक नंबर 1 सबसे पावरफुल जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो गर्दन से ऊपर है। तो हम जब ये गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम सोचेंगे, इसका विकास के बारे में सोचेंगे, इसका विकास के लिए खर्चा करेंगे, इसका विकास के लिए पैसा कमाएंगे, और वो कमाया हुआ पैसा इसके ऊपर खर्चा करेंगे, जब भी इंसान की लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड बन सकती है। तब तक लाइफ स्टैंडर्ड अब बन ही नहीं सकती। अपने जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसके ऊपर सोचेंगे, तो पहली बात, आपका जो शादी से पहला लाइफ है, तभी आप बीमार नहीं होंगे, उस टाइम पे बीमार नहीं रहेंगे, शादी के बाद भी बीमार नहीं रहेंगे। शादी के बाद बीमार नहीं रहेंगे तो आने वाला संतान सुदृढ़ रहेगा, उसको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए सरकार तो देती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सरकार देगा, जो मिलेगा वो सही है, लेकिन उसी के पीछे हम रोते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अपना जो आने वाला संतान है, जो जन्म लिया है बच्चा है, जो माँ है, उसके बारे में खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद को न्यूट्रिशन के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, और खुद का इनकम और खुद की लाइफस्टाइल बड़ी करने के लिए ध्यान देना है। तो उसी तरह से जब हम ये जो अपनी जो सोच है, किसी को भी दोष न देते हुए, आप और हम और सभी लोगों ने मिलकर, चाहे आप गवर्नमेंट में सेक्टर में हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, गरीब क्लास में हो,
मिडिल क्लास में हो या अमीर क्लास में हो, लेकिन हमें चाहिए देश का विकास, हमें चाहिए परिवार का विकास। परिवार, मोहल्ला, गांव और उसी तरह से तहसील और डिस्ट्रिक्ट और देश की विकास। हमारी सोच जब इतनी बड़ी रहेगी तभी हम आने वाले अपने जो बच्चे हैं, अपने जिले के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन का आज का पॉइंट है। तो ये जो आगे आने वाले जो पॉइंट है, बहुत 101 दिन तक ये लाइव चलता रहेगा। ना सिर्फ बच्चा अच्छा चाहिए उतना ही नहीं है अपना, ये इसके आगे का दूसरा मुद्दा हम लाएंगे। जो बच्चे मरे नहीं है, अच्छे जन्म लिया है और ले लिया है, आज उसका शरीर का विकास तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसका कंप्लीट ब्रेन का विकास, पूरा उसका लाइफ का विकास किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो ये आगे आने वाले दूसरा पॉइंट आएगा। तो हमें देखते देखते ये हर इंसान तक पहुंचाना है। मिशन नंदुरबार जैसा ये बच्चों के विकास के बारे में बात किया गया, एजुकेशन के बारे में बात किया गया, करते हैं, सेम उसी तरह से हमें आगे जो विकास है, अपना जो देश का विकास है, मानवता का विकास है, ये एक एक पॉइंट आगे आएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। अभी हम भी कुछ परिपूर्ण है ऐसा नहीं है। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, या ऐसा भी लग सकता है कि इसको कुछ आता नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, पॉइंट नहीं आते, लेकिन हमने इरादा किया हुआ है, हमने ये इरादा किया है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व शांति, मानवता एवं पर्यावरण, हम ये मिशन कब तक चलाएंगे, इसका किसी किसी को लग सकता है कि इसका तो ज्ञान खत्म हो गया, इसको कुछ आता नहीं, ज्ञान का डेप्थ नहीं है। लेकिन इरादा इतना बड़ा है, हम मर मिट जाएंगे, तब इसकी अच्छी थोड़ी सी शुरुआत होगी। इरादा इतना बड़ा है। हमारी सोच यही है, ऐसे इंसान के अंदर, मानवता के अंदर संस्कार, पढ़ाई
डाल के जाएंगे, जो हमारे सारी सोच आने वाली पीढ़ी में आ जाए और ये सालों साल आगे बढ़ता जाइए। विश्व शांति के बारे में, मानवता के बारे में और अच्छा हेल्थ के बारे में, मतलब जो पर्यावरण है उसके बारे में। ये पर्यावरण हेल्थ से रिलेटेड आता है। हमारा जो मकसद है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी को लग सकता है बहुत बड़ा है, हमें तो कभी कभी छोटा भी लगता है। कैसा छोटा लगता है वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। अपने ये जो धरती पे मानव कहाँ जा रहा है, मानव का विकास किस तरह से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो किस सेक्टर में बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसका फायदा है या नुकसान है। बढ़ रहा है तो किस तरह से बढ़ना चाहिए विकास, और किस तरह से, कौन कौन से फैक्टर में इंसान ने सोचना चाहिए ताकि आगे जाके भी मानवता का नुकसान ना हो सके, पर्यावरण का नुकसान ना हो सके। और जो भी आज एक ऐसा वर्ग है जिसके पास ज्ञान है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग अब ऐसा भी है जिसके बच्चे मर जाते हैं, किसी को पढ़े नहीं रहती। जिसकी कोई माँ मर गई तो उसको लगता है सिर्फ मर गई, इतना ही लगता है, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है हेल्थ के बारे में, सारी दुनिया ने उसके ऊपर सोच लेना है। तो ये जो उसके जो लाइफस्टाइल है वो धीरे 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 सुधरना मांगता है, तो सुधरने की जगह पे बिगड़ भी रहा है। क्योंकि 70 साल 75 साल हो गए आजादी को, फिर भी देश अनपढ़ ही है। देश में इतनी जनता अनपढ़ अनपढ़ है, इतनी जनता अनपढ़ है, खुद के बारे में ही पता नहीं है, अपने बच्चों के बारे में पता नहीं है, अपने खुद के हेल्थ के बारे में पता नहीं है, अपने विकास के बारे में पता नहीं है। ये जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, आज आज 75 75 साल हो गए हैं, तब भी ये पोजीशन है। तो हमें लगता है आगे आने वाले 25 साल में कुछ सुधार होगा, क्या पता। हमने तो ये इरादा किया है अपने इवन नंदुरबार जिले में, नंदुरबार के हर तालुके में, तहसील में, हर गांव गांव में, हर परिवार परिवार में एक भी बच्चा मरना नहीं चाहिए। ये इरादा कर लिया है, ये ठान लिया है। बच्चे मरना ही नहीं चाहिए, माँ मरना ही नहीं चाहिए। इवन इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत तो है, लेकिन ज्ञान के साथ।
हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं क्या करते हैं, हमारे जो जो भी पहाड़ी इलाके में रहने वाले, गांव में रहने वाले, कहीं पे भी रहने वाले, वो क्या सोचते हैं, जब बच्चा बीमार हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपना जो कैलकुलेशन है, अपना जो मकसद है, बच्चे को जन्म देने से पहले कोख में, माँ के कोख में और रहते हैं, तभी से उसके बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब चाहिए। और ये बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब होंगे तब आपको माइक्रो लेवल पे पता चल जाएगा कि हमारी आने वाली संतान सुदृढ़ रहेगी या नहीं रहेगी, माँ का हेल्थ अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, किस तरह से रहना है, ये सारी बातें पढ़ाई के साथ ज्ञान चाहिए। जब भी हमारे पास पढ़ाई के साथ ये ज्ञान होगा, हम अवेयरनेस होंगे अपने लाइफस्टाइल के बारे में, हम जागरूक रहेंगे, हमारे सपने बहुत ही सुदृढ़, मजबूत होना चाहिए। और वो पाने के लिए हर हाल में, हर काल में उन्हीं सपनों के पीछे लगना है। और सपने अचीवमेंट करने के वास्ते हमें वो बच्चे के ऊपर ध्यान देना जरूरी रहता है, परिवार के ऊपर ध्यान देना जरूरी रहता है। आज अभी और इसी वक्त जो भी अपने गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, अभी अज्ञान होने के वास्ते उनको इतना ही लगता है, चलो काम करना है, चलो काम करना है। कहीं पे भी कोई सिटी में काम करने जाता है, कोई खेती में काम करने जाता है, कोई भी मजदूरी करने जाता है, लेकिन वो पैसा पढ़ाई ना होने के वास्ते बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती है और वो पैसा बीमारी में डाल देते हैं। फिर हमें वो भी ज्ञान ना होने के वास्ते पैसा पैसा चला जाता है और वो जो संतान है वो भी नहीं बच पाता। अभी संतान भी नहीं बच पाता और पैसा भी नहीं रहता, फिर नैराश्य आता है, फिर वही दूसरे साल से काम कर लेते हैं। यही रूटीन सालों साल सालों साल सालों साल चलता आता है। पैसा चला जाता है दर्द में, बीमारी में चला जाता है। तो जो अपने जो संतान है, अपने जो बच्चे हैं, वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बात सही है, अच्छा है, लेकिन डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, मेरा हमारा ये कहना है। इवन आसपास में तुम्हारे पास जो भी डॉक्टर है, आसपास में कोई भी डॉक्टर है, तुम्हारा परिवार मतलब फैमिली डॉक्टर है, उसके पास जाओ। कोई डॉक्टरों के साथ दोस्ती करो, कोई हॉस्पिटल के साथ रिलेशन रखो। कोई भी छोटा बड़ा क्लिनिक है, छोटे बड़े डॉक्टर है, उनके साथ रिश्ते रखो। ये डॉक्टर भगवान से कम नहीं है। हम नहीं कहते कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है, क्योंकि बीमार होने के बाद
सब कुछ डॉक्टर के हाथ में है। सब कुछ, मैं तो कहूंगा सब कुछ। आप आधा भगवान के ऊपर छोड़ देते होंगे, ठीक है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो बच्चे का और माँ का जो हेल्थ है वो कंप्लीट डॉक्टरों के हाथ में है। इसलिए डॉक्टरों के साथ अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है, बार बार उनके साथ मुलाकात में रहना जरूरी है, बार बार उसकी गाड़ी लेना जरूरी है। कहीं पे भी जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, गांव के मोहल्ले में जो भी क्लिनिक है गवर्नमेंट का वहीं पे जाओ, प्राइवेट क्लिनिक है वहीं पे जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं पे जाओ, लेकिन वहां तक पहुंचना है, वहां तक रिश्ता रखना है, वहां तक पल पल समय पर समय उसी सोच में बिताना है। जब आप डॉक्टरों के साथ बार बार रिलेशन में रहेंगे, डॉक्टरों के साथ बार बार मुलाकात करते रहेंगे, चाहे पैसा तुम्हारा चला जाए डॉक्टरों के पास तो चलेगा, लेकिन अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो हेल्थ की प्रॉपर्टी है, वो सुदृढ़ मांगता है, वो दृढ़ मांगता है, वो मजबूत मांगता है। चाहे वो हेल्थ परिवार के बारे में हो, हेल्थ माँ के बारे में हो, हेल्थ बच्चे के बारे में हो, और हेल्थ कोई भी चीजों के बारे में हो, लेकिन ये जो जब आप डॉक्टरों के साथ रिश्ता रखेंगे तभी आपका पैसा भी बचेगा, तभी आपका बच्चा भी बचेगा, और तभी आपका बच्चे का विकास बढ़ता जाएगा। तो ये जो है मिशन नंदुरबार, तो ये जो मिशन नंदुरबार है वो किन किन सेक्टर में काम करने जा रहा है आपको पता चला होगा। जिस तरह से पहले लोग भी इससे मरते होंगे, बात सही है, लेकिन पहले लोगों का लाइफ वो ज्यादा साल जीते थे। वो बच्चे भी सुदृढ़ रहते थे। तो हमें आज के बच्चे का विकास करने के लिए, आज के बच्चे का हेल्थ अच्छा रखने के लिए और बच्चे का मृत्यु से रोकने के लिए पहले लोगों की लाइफस्टाइल भी देखना पड़ेगी। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं बढ़ रही है, फिर भी इतना मृत्यु हो रहा है। अच्छे अच्छे अस्पताल निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे दवाइयां आ रही है, लेकिन जब तक अच्छे डॉक्टर रहेंगे भी, अच्छी दवाइयां रहेंगी, अच्छे अस्पताल रहेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये जो लोगों को पता नहीं है, अपने खुद के हेल्थ के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस होंगे नहीं, जब तक ये बाल मृत्यु होता ही रहेगा।
आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, उनके वास्ते अवेयरनेस आ रहा है, उनके वास्ते सरकारी अस्पताल अच्छा बन रहा है, सरकार सुविधा दे रही है, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड मेडिसिन मिल रहा है, ये सभी होने के बावजूद भी जब तक इसका इस्तेमाल अच्छा करने के लिए आपके सपने नहीं है, आपके बड़ा कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब तक ये अच्छी दवाइयां, अच्छे डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल होकर भी माता का मृत्यु होता ही रहेगा, बालक का मृत्यु होता ही रहेगा। जब तक आप अपने ये बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए बड़ा ख्वाब नहीं देखते, बड़ा लक्ष्य नहीं रखते, अपने बड़ा लक्ष्य ही ऐसा होता है। अभी आगे आने वाले एक से बढ़कर एक पॉइंट आएंगे। हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7:10 तक, सुबह 6 बजे से लेकर 7:10 तक अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आएंगे, और अपने लाइफस्टाइल उसी तरह से बढ़ाना है, ये पॉइंट आएगा। इसलिए हर दिन आपको ये वीडियो देखता रहना है, आपको लाइव सेशन अटेंड करना है, अपने आसपास में जो भी लोग हैं, जो भी दोस्त है, जो भी फ्रेंड है, उनको भी ये शेयर करना है। विश्व शांति, मानवता एवं पर्यावरण इतना बड़ा गहन विषय है, हम मर जाने के बाद भी इसका और भी नया नया ज्ञान बाहर आता रहेगा। मानवता के अनुसार लोग ऐसे ही वो ज्ञान लेते रहेंगे और आगे बढ़ता रहेगा। ये सिर्फ ना 101 दिन के तक रहेगा, ना सिर्फ हम मर जाएंगे तब तक रहेगा, और आगे बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। हमारे जैसे बहुत लोग इसमें आएंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान बांटेंगे, लाइफ स्टाइल सुधारेंगे, लोगों की लाइफ स्टाइल में मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। विकास, मानवता का विकास इसमें है, ये 3 शब्दों में है। जब तक विश्व शांति नहीं रहती, जब तक हर इंसान अपने अपने सामने वाले इंसान को बंदा नहीं मानता, मानवता का हर मूल्य जानता नहीं, ये मानवता क्या चीज है, उसके साथ
पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये पर्यावरण, ये पर्यावरण, ये सारी धरती को बचाने के लिए ये पर्यावरण ही जिम्मेदार है। ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर हम ना सिर्फ बात करेंगे, हमें उसके ऊपर काम करना है। आप और हम सब मिलके काम करना है। तभी इंसान का विकास कहलाता है। नहीं तो हम ये पर्यावरण का नुकसान हो जाए, ऐसा बर्ताव ये मानवता का विकास नहीं है। मानवता का विकास, धरती का विकास, जीवों का विकास, ये सारा विकास, जो विकास नाम का जो शब्द ही है, वह शब्द ही किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। सिर्फ विकास शब्द ही विकास है। तो हम उसी तरह से विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। किस चीज के विकास? मां का विकास, बच्चों का विकास, मानवता का विकास, धरती का विकास। तो इंसान किस तरफ से जा रहा है? अपना कदम किस तरफ डाल रहा है? विकास की तरफ या अविकास की तरफ? तो सभी लोगों ने, हमने ये इसके ऊपर सोच लेना है। किसके ऊपर सोचना है? जो मानवता के जो मूल्य है, ये मूल्यों को समझना है। मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विकास सभी का होना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं चाहिए। इंसान इंसान, जीव है तो जीव है, धरती है तो धरती है, सभी का कल्याण हो। पशु हो या कोई वनस्पति हो या कोई मानव हो, मानव का भी विकास के साथ साथ पशुओं का भी विकास चाहिए। वनस्पति का विकास चाहिए, पेड़ों का विकास चाहिए। तभी हमारे अंदर ये जो माता का विकास होगा, तभी बच्चे का विकास होगा। कभी तो शरीर बन जाता है, लेकिन जो अपने जो बुद्धि है, उसका विकास कैसा? उसका जो विकास है अधोगति की तरफ कभी जा सकता है, तो वो विकास नहीं हो सकता, उसको विकास नहीं बोलते। किसी के बारे में भेद मानते हो तो भी ये मानवता का विकास नहीं है। कोई भी मानव हो,
अभी छोटा बच्चे ने जन्म लिया, वो बीमारी में जूझ रहा है, वो सिर्फ उसको बच्चा समझ के उसके ऊपर कंप्लीट ध्यान दे के भेदभाव छोड़ के उस बीमारी से उसको छुटकारा देना है, पाना है। जब हम उसी बीमारी से वो बच्चे को निकाल लेंगे, माँ को उसमें से निकाल लेंगे, और धीरे 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 उसमें मानवता के मूल्य आएंगे, जीवों प्रति प्यार आएगा, जीवों प्रति, पेड़ों प्रति प्यार आएगा, मानवीय मूल्य उसमें समाएंगे, उसके अंदर दया भाव रहेगा, उसके अंदर प्यार रहेगा, उसके अंदर लगन रहेगी। जब भी मानव का विकास हमें लगेगा विकास हो रहा है। नहीं तो फिर ये मानव का विकास नहीं। ये माता का विकास नहीं, बच्चे का विकास नहीं, परिवार का विकास नहीं, देश का विकास नहीं, विश्व का भी विकास नहीं, ये धरती का भी विकास नहीं। वो एक दिन ऐसी तकलीफ हो सकेगी आगे, बहुत ही मुसीबत में आएगा, और ये मुसीबत में नहीं आना चाहिए धरती माँ। ये आने वाला जीव, आज का जो जीव है वो नुकसान में नहीं चाहिए। आज का जीव है, आज का जो मानव है वो नुकसान में नहीं चाहिए। आज का जो जंगल है, वो जो पेड़ है, पौधे है, नदियां है, ये नुकसान में नहीं चाहिए। और उसी के साथ साथ उसका विकास हो रहा है, तभी हमें मानना है कि मानवता का विकास हो रहा है, धरती का विकास हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, माँ का विकास हो रहा है। जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसा ही रहेगा। तो आज का जो सेशन हमने लिया है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा ज्ञान है। ये मिशन हर घर घर पहुंच रहा है, खुशियों के साथ। ये मिशन नंदुरबार गांव गांव में जा रहा है। ये मिशन नंदुरबार हर तहसील में, पूरे जिले में वहीं पे नहीं रुकेगा। ये वीडियो पहला वीडियो है, और अभी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ये मिशन ये महाराष्ट्र में, ये सारे देश में, ये सारे विश्व में जा रहा है। तो किस तरह से निकला है, कारवा बढ़ता जाएगा। शेयर करते रहना, एक एक लोगों तक पहुंचाते रहना, एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, और एक एक लोग कदम पे कदम डालते जाएंगे, संस्कार लेते जाएंगे। मां का मृत्यु और बच्चे का मृत्यु रोक जाएगा। एक भी मां अकाल मृत्यु में मरना नहीं चाहिए। एक भी बच्चा
नहीं मरना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आप और हमारे सभी लोगों की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अच्छा लगा तो शेयर करना ये बात नहीं है, हमें सभी ने मिलके इसके ऊपर काम करना है। हम सभी ने मिलके ये मानवता के बारे में, विश्व शांति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये मिशन नंदुरबार का जो शुरुआत हुई है, मिशन नंदुरबार की और नंदुरबार से शुरुआत हुई है, ये काम हर स्टेट में जाएगा, हर अपनी कंट्री में जाएगा और हर कंट्री में जाएगा। ये ज्ञान सारे विश्व को जरूरत है। ये ज्ञान मानव कल्याण के लिए जरूरत है, जीवों को कल्याण के लिए जरूरत है, धरती मां के कल्याण के लिए जरूरत है। इतना ही नहीं, ये यहीं पे अपना 1 घंटा और 10 मिनट का ये लाइव सेशन हर दिन रहेगा, हर दिन चलेगा, हर दिन नए सब्जेक्ट आएंगे, हर दिन विकास के सब्जेक्ट आएंगे। तो ये आप इसके ऊपर फोकस करना है, आप इसके ऊपर ध्यान देना है। इतना ही नहीं, ये सेशन कौन अटेंड करेगा? ये सेशन जो अटेंड करेगा, जिसके पास बहुत बड़े सपने हैं, बड़े बड़े इरादे हैं, कुछ कर दिखाने के इरादे हैं, वही इंसान ये सेशन अटेंड करेगा। हर दिन सुबह 6 बजे अटेंड करेगा। हर दिन अटेंड करने के बाद या अटेंड करते हुए शेयर करते रहेगा और मोहन गावित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, बेल बटन दबाएंगे। और भी हम तो ये चाहते हैं, आपका विकास होना जरूरी है, तुम्हारा विकास होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है, ये ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीद है, ये मिशन नंदुरबार की उम्मीद है। यही उम्मीद कंप्लीट होना मांगता है। इसलिए जितनी कम उम्र है, उसी कम उम्र में आप सावधान हो जाइए, ये मिशन अटेंड करिए। हमारा ज्ञान, हमारे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं कहते हम, लेकिन हम भी दूसरे के पास सीखते रहते हैं। हमारे भी गुरु है, आपके भी गुरु होंगे। इंसान के पास गुरु चाहिए। जब वो गुरु से ज्ञान आता है, जब हम किसी को देते हैं, इसी तरह से ये ज्ञान आप भी लेते रहेंगे, आपका भी लाइफस्टाइल बढ़ता रहेगा। कितना भी ज्यादा पैसा आने से इंसान का विकास नहीं होता, गाड़ी घोड़ा आने से विकास नहीं होता। विकास मानवीय मूल्यों का, विकास पर्यावरण का और विकास विश्व शांति का, तभी ये सब कुछ होता है। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ये आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज ऑफलाइन आपने नहीं देखा, लेकिन ये जो ऑनलाइन नहीं देखा, लाइव नहीं देखा, लेकिन ये वीडियो देखा, ये भी बहुत है। हमें इसमें गर्व होता है, हमें इसमें विकास का महसूस होता है। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सभी का। सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, माता पिता का कल्याण हो, धरती मां का कल्याण हो, ये सारे ब्रह्मांड का भी कल्याण ही हो, यही उम्मीद है। इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।